वीकेंड है तो बच्चों की फरमाइश है कि कुछ चटपटा सा खाना है और वीकेंड पे हमें भी मन ये रहता है कि कुछ अलग सा बनाए। तो मैंने बनाया था कोलकाता स्टाइल का काटी रोल, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही झटपट बन के भी तैयार हो जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं काटी रोल बनाना। तो सबसे पहले हम उसकी रोटी बनाएंगे। रोटी के लिए यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा ले लिया है और साथ ही साथ मैं ले रही हूँ 1 कप गेहूं का आटा। आप चाहें तो पूरा मैदे से भी बना सकते हैं या हाफ क्वांटिटी भी दोनों की कर सकते हैं। फिर इसमें डाल रही हूँ नमक स्वाद अनुसार, करीबन 1 चम्मच नमक डाला है मैंने इसमें। और इसके अंदर अब जाएगा 1 ही चम्मच चीनी, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा हमारी रोटी का। और 2 चम्मच इसमें जाएगा फ्रेश दही, जो एकदम फ्रेश दही होता है ना, उसके 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पर दही डाल लिया है। अब इसे आपको अच्छे से मिक्स कर देना है। फिर इसके अंदर आपको डालना है 2 बड़े चम्मच घी। घी डालने से क्या है, हमारी रोटी बहुत खस्ता बनेगी और खाने में भी चुई नहीं रहेगी, बहुत अच्छी से बनेगी। क्योंकि काटी रोल की रोटी ही अगर अच्छी ना बने तो उसका मज़ा किरकिरा हो जाता है। तो रोटी बहुत अच्छे से बनानी ज़रूरी है। तो यहाँ पर घी को भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इस तरीके से हाथों की सहायता से आपको मिक्स करना है आटे को। ऐसे देखिए, जैसे हम कोई भी मठरी या समोसे के लिए करते हैं उस तरीके से। अब इसका मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एकदम सॉफ्ट सा डो लगाकर तैयार करूँगी। ज़्यादा हार्ड नहीं लगाना है, आपको सॉफ्ट डो ही बनाना है इसका। तो ये देखिए, यहाँ पर डो ऑलमोस्ट लगकर तैयार है। ये एक बार बनाने में प्रोसेस है फ्रेंड्स, फिर तो ये बहुत ज़्यादा भी बन जाता है और आराम से इसे आप बना कर दे सकते हैं। तो ये देखिए, आटे को एकदम अच्छे से आपको उसलना है, मसल कर उसको बहुत सॉफ्ट करना है। अब इस तरीके से मैं इसका गोल ऐसे डो बनाकर इसके ऊपर क्या है, मैं एक गीला कपड़ा रख दूँगी। तो आपको इसको कोई गीले कपड़े से ही ढकना है। उससे पहले थोड़ा सा ऊपर तेल या घी लगा देना है, सो दैट ऊपर ये कोई पपड़ी ना आए, कोई आटा जो है हमारा सूखे ना। तो अब इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा घी लगा दिया था। अब ऊपर मैं लगा रही हूँ एक गीला कपड़ा, जिससे हमारा आटा सूखे नहीं और अच्छे से फूल कर तैयार हो जाए। तो चलिए, आटा लग चुका है। यहाँ मैं बना रही हूँ विनेगर और चिली का एक मिश्रण, जिसमें मैं ले रही हूँ 1 बड़ा चम्मच विनेगर, सिंथेटिक विनेगर जो आता है वो, आधा ही चम्मच मैंने नमक डाला है और 5 से 6 हरी मिर्ची होती है ना, उसको मैंने एकदम बारीक बारीक कट करके इसका एक चिली विनेगर सॉस जैसे मैंने बना लिया है। तो ये देखिए, इस तरीके से ये बना 2 सेकंड का काम है। ये भी एक प्रोसेस हमने बनाकर तैयार कर लिया। यहाँ पे मैंने 5 से 7 आलू उबाल लिए थे। आलूओं को आपको अच्छे से स्मैश करना है। इस तरीके से देखिए, एकदम से अच्छे से मैश कर दीजिए इसे। अब ये आलू मैश होकर तैयार है। अब एक बड़ी सी कढ़ाई ले ली मैंने, उसमें मैं ले रही हूँ 2 चम्मच के करीब तेल। तेल आप कोई भी ले सकते हैं, जो आप घर में खाते हैं वो कोई भी तेल ले सकते हैं। तेल जैसे ही गर्म हो गया, आधा चम्मच इसमें जाएगा जीरा। जीरा जैसे ही तटक जाए, उसके अंदर जाएगा 1 चम्मच भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट और 1 ही प्याज को मैंने एकदम बारीक बारीक चॉपर में कट कर लिया था, तो वो डाल दिया है मैंने। अब इसे आपको अच्छे से सॉटे करना है, मतलब इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए उतना आपको इसको अच्छे से भून लेना है। तो ये देखिए, 2 से 3 मिनट के अंदर ही अच्छे से भूनकर तैयार हो जाएगा और इसका कच्चापन भी चला जाएगा। ये देखिए, कम से 3 मिनट हो गए थे। अब इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच रेड चिली सॉस। ये बहुत ही ज़्यादा टैंगी और बहुत ही चिली फ्लेवर देगा। और 1 चम्मच नॉर्मल जो हमारा केचप होता है, टोमेटो सॉस जो होता है, वो डाल दूँगी मैं। दोनों मैंने 1-1 चम्मच ही लिए हैं, चिली सॉस और टोमेटो सॉस। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी आलू का पेस्ट, जो हमने पीस कर रखा था आलूओं को, वो इसके अंदर मैं डाल दूँगी। ये देखिए, आलू को आप पहले ही उबाल कर ठंडा कर फिर उसको मैश करिएगा। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ये मसाला, जिसमें सारे चटपटे मसाले मैं मिक्स कर हमेशा रखती हूँ। 1 चम्मच भरकर ये इसमें डाल रही हूँ। इसमें चाट मसाला, गरम मसाला, धनिया, जीरा मसाला सब मिक्स करके मैं इसे हमेशा तैयार रखती हूँ कि कोई भी चाट वगैरह में काम आ जाए। और आधा छोटा चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है गरम मसाला। और नमक स्वाद अनुसार आप अपने स्वाद अनुसार डाल दीजिएगा। अब इसे आपको दे देना है अच्छा सा मिक्स। ये सब मैंने सिम में ही किया है और इस तरीके से जो पाव भाजी वाला आता है ना मैशर, उसकी सहायता से मैं इसे अच्छे से मैश कर रही हूँ, क्योंकि इसकी हमें बनानी है टिक्कियाँ। तो टिक्की भी एकदम चटपटी बननी चाहिए, तभी हमारी काठी रोल बहुत अच्छी बनेगी। अब खूब सारा धनिया पत्ती मैंने इसमें डाल दिया है कट किया हुआ।
ये देखिए, ये घर पे बड़े जो पड़े होते हैं उन सामानों से ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी काठी रोल बनकर तैयार हो जाती है। अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ एक मिक्स सॉस। उसमें मैं ले रही हूँ 2 चम्मच शेज़वान चटनी और इसके अंदर मैं डालूँगी केचप जो हमारा होता है, वो करीबन मैंने 1 चम्मच पूरा भर के ले लिया था। ये जो सॉस है आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चम्मच मैंने ले लिया था इसमें सोया सॉस और आधा ही चम्मच इसमें मैंने ग्रीन चिली सॉस ले लिया था। अब इसको आपको अच्छे से एक मिक्स दे देना है। ये मैं एक्चुअली में देखा जाए तो एक स्प्रेड बना रही हूँ, जो हम रोटी पर स्प्रेड करेंगे वो। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा पनीर पड़ा था, तो मैं पनीर को इस तरीके से हाथों से क्रश कर रही हूँ और उसको भी मैं ये आलू के पेस्ट में मिला लूँगी। अगर पनीर ना हो तो आप सिर्फ आलू से और प्याज से बना सकते हैं, और प्याज अगर नहीं खाते हैं तो सिर्फ आलू से भी बना सकते हैं। बेसिकली आपको बहुत ही चटपटी सी एक टिक्की बनानी है, जिसे हम कटलेट भी कहते हैं। ये देखिए, ऐसे एक छोटी छोटी बॉल ले लेनी है, बड़ी छोटी आप अपनी इच्छा अनुसार बना सकते हैं। तो मैं इसे थोड़ा सा ऐसे लंबा शेप दे रही हूँ, जैसे स्ट्रीट स्टाइल में मिलता है कोलकाता स्ट्रीट में, उस तरीके का मैं इसे बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और लगभग बन भी गया था और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुई थी ये हमारी रेसिपी। तो इस तरीके से मैंने सारे कटलेट बना लिए थे। और यहाँ पर एक तवा अच्छे से गर्म होने के लिए मैंने चढ़ा दिया था। कोई भी नॉन स्टिक या नॉर्मल तवा ले सकते हैं। उस पर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा घी। घी हल्का सा जैसे ही गर्म हो जाएगा, हम अपनी सारी टिक्कियों को इसके ऊपर प्लेस करके अच्छे से अलटते पलटते इसको आपको सेक लेना है। और अगर फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करिए। कोई भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसके जवाब आसानी से दे पाऊँगी। तो इस तरीके से आपको इसको अलटते पलटते एकदम कड़क सेकनी है। तो है ना, एकदम इजी बनाना ये कटलेट तो हम नॉर्मली बनाते ही हैं। तो ये आज मैं काटी रोल के लिए बना रही हूँ। तो इसमें मैंने क्या किया, थोड़ा सा रेड चिली सॉस एक्स्ट्रा ऐड किया और सॉस डाला था। आप अपने अनुसार कुछ भी एक्स्ट्रा जो आपको पसंद है, अगर आपको चीज़ पसंद है आप वो भी डाल सकते हैं इस कटलेट के अंदर ही। अब ये देखिए, मैं अलटते पलटते उसको अच्छे से सेक लूँगी। ये हमारे अच्छे से कड़क से सिक कर तैयार हो गए हैं। अब चलिए हम आटे को चेक करते हैं। आटा हमारा बहुत अच्छे से फूल गया था। अब इस आटे को मैं करीबन और 5 मिनट के लिए गूँथूँगी और इसे एकदम से चिकना डो करके तैयार करूँगी। तभी हमारी रोटी जो है बहुत लचीली बनेगी। तो मैंने थोड़ा सा घी और लगाकर इसको बहुत अच्छे से मसलते मसलते हुए एकदम चिकना डो इसका मैंने बना लिया था। क्योंकि डो अच्छा बनेगा तो रोटी अच्छी बनेगी, और रोटी अच्छी बनेगी तो काठी रोल खाने में मज़ा भी आएगा। तो इस तरीके से एक बड़े नींबू के साइज़ का मैंने गोला तोड़ लिया। इसमें इसकी रोटी थोड़ी सी आपको मोटी रखनी है, तो उसके अनुसार आप एक रोटी के जितना ये डो ऐसे तोड़ लीजिएगा। सूखा आटा लगाकर मैं इसकी रोटी बेल लूँगी। इस तरीके से देखिए, बहुत ही आसानी से आप बेल पाएंगे इसे। तो मैं इस तरीके से चकले को घुमाते हुए बेल लेती हूँ ना, क्योंकि इसमें मैदा है ना, तो उठाएंगे तो ये वापस से श्रिंक हो जाएगी। तो ऐसे घुमाते हुए आप करेंगे तो इसका शेप एकदम इंटैक्ट रहेगा। साथ ही साथ मैंने तवा भी चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए। तवा अच्छे से गर्म हो गया है। अब इस रोटी को भी हम सेक लेंगे, जैसे हम नॉर्मल पराठा सेकते हैं वैसे ही आपको इस रोटी को सेकना है। ये देखिए कितनी सुंदर रोटी बनकर तैयार हुई है। अब इस पर मैं घी डालकर दोनों तरफ अच्छे से सेक लूँगी। इन रोटियों को आप पहले बनाकर रख सकते हैं या रात को भी बनाकर रख सकते हैं, और इस रेसिपी को आप टिफ़िन में बहुत आराम से दे सकते हैं, लंच बॉक्स में बहुत आराम से दे सकते हैं, या वीकेंड पे तो एंजॉय कर ही सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने पराठे को तल लिया था। आई होप अभी तक आपको बहुत ईजी लग रही होगी रेसिपी। ये है भी बहुत ईजी। ये देखिए, दोनों तरफ से अच्छे से मैंने पराठे को सेक लिया है और एकदम हमारा कुरकुरा सा पराठा सिक कर तैयार है। ऐसे ही मैंने सारे पराठों को सेक लिया था। तो चलिए, एक पराठे के साथ मैं आपको काटी रोल बनाकर बता रही हूँ। तो ये जो हमने स्प्रेड तैयार किया था उसको चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड करूँगी। आप चाहें तो मेयोनी भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। मैं मेयोनीज़ नहीं डालकर ये वाला जो स्प्रेड मैं घर पर बनाकर डाल रही हूँ। और बीच में यहाँ पर साइड में थोड़ा सा ये एक टिक्की को डाल दूँगी मैं, और इसके ऊपर डाल दूँगी थोड़े कटे प्याज। आप चाहें तो शिमला मिर्च या गोभी के पत्ते कुछ भी डाल सकते हैं। मेरे बच्चे गोभी नहीं खाते तो मैं उसे अवॉइड कर रही हूँ। और ये जो हमने चिली विनेगर बनाकर तैयार किया था वो डाल रही हूँ। ये आप अपने घर वालों के अनुसार कम ज़्यादा डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी मिर्ची तीखी है। अब इस पर डाल दूँगी थोड़ी सी धनिया पत्ती। अब साथ ही साथ इस पर डाल दूँगी थोड़ा सा पेरी पेरी मसाला, तो एक अच्छा सा
टेस्ट आएगा हमारी काटी रोल पे। और यहाँ पर एक मैंने चीज़ क्यूब ले ली है, उसको अच्छे से इसी के ऊपर मैं ग्रेट कर दूँगी। चीज़ तो आप अपने श्रद्धा अनुसार जितना डालेंगे उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इस तरीके से मैंने करीबन एक चीज़ की पूरी क्यूब इसमें डाली थी। ये देखिए, अब इसे आपको फोल्ड करना है। तो चारों तरफ अच्छे से फैल गया है। अब आप इसको इस तरीके से, जैसे हम रोल बनाते हैं वैसे आपको इसका रोल बनाना है। तो ऐसे आप मोड़ेंगे तो हमारा यम्मी सा काठी रोल बनकर हो जाएगा तैयार। अब इसे मैं एक पेपर में ऐसे फोल्ड कर दूंगी तो खाने में भी बच्चों को ईजी लगेगा। ये हैंडी हो जाता है ऐसा करने से, नहीं तो चीज़ें क्या गिरने लग जाती हैं। तो इस तरीके से मैं इसे रैप कर दूंगी। ये देखिए, हमारा यम्मी सा काठी रोल बनकर तैयार है ना। एकदम इजी बनाना और टेस्टी तो बहुत ही ज़्यादा होता है फ्रेंड्स। तो काठी रोल बनकर तैयार थे, तो मैंने भी बच्चों को कर दिया इसे सर्व, और बच्चों को खाकर भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मस्त, अमेजिंग। फिर मिलते हैं, बाय।